महाराजा बिजली राजभर का इतिहास। महाराजा बिजली राजभर लखनऊ के बिजनौरगढ़ के राजा थे, जो राज्य 12वीं शताब्दी के अंत में अवध के एक बड़े भूभाग पर स्थापित था। सरकारी अभिलेखों के हिसाब से इनके अवध में 12 किले थे। महाराजा बिजली राजभर 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अवध प्रांत के शासक थे। इतिहासकारों का मत है राजा बिजली राजभर का राज्यकाल 1150-1194 ई तक रहा। महाराजा बिजली राजभर जी का जन्मदिन 25 दिसंबर के दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 12वीं शताब्दी राजभर राजाओं के साम्राज्य के लिए बहुत अशुभ साबित हुई। इसी शताब्दी के अंतिम वर्षों में अवध के सबसे शक्तिशाली महाराजा बिजली वीरगति को प्राप्त हुए थे। सन 1194 में इससे पहले राजा लाखन राजभर भी वीरगति को प्राप्त हुए। महाराजा बिजली राजभर की माता का नाम बिजना था, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपनी माता की स्मृति में बिजनागा की स्थापना की थी, जो कालांतर में बिजनौरगढ़ के नाम से संबोधित किया जाने लगा। बिजली राजभर के कार्य क्षेत्र में विस्तार हो जाने के कारण बिजनागा में गढ़ी का समिति स्थान पर्याप्त न होने के कारण बिजली राजभर ने अपने मातहत एक सरदार को बिजनागा को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता की याद में बिजनौरगढ़ से उत्तर 3 किलोमीटर की दूरी पर पिता नटवा के नाम पर नटवागढ़ की स्थापना की। यह किला काफी भव्य और सुरक्षित था। बिजली राजभर की लोकप्रियता बढ़ने लगी और अब तक वो राजा की उपाधि धारण कर चुके थे। नटवागढ़ भी कार्य संचालन की दृष्टि से पर्याप्त नहीं था। उसके उत्तर 3 किलोमीटर एक विशाल किले का निर्माण कराया, जिसका नाम महाराजा बिजली राजभर किला पड़ा, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। अब राजा बिजली राजभर महाराजा बिजली राजभर के नाम से विभूषित हो चुके थे। ये किला लखनऊ जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर सदर तहसील लखनऊ के अंतर्गत दक्षिण की ओर बंगला बाजार के आगे सड़क के दाहिनी ओर आज भी महाराजा बिजली राजभर के साम्राज्य के मूक गवाह के रूप में विद्यमान है। महाराजा बिजली राजभर के द्वारा बनवाया गया किला। महाराजा बिजली राजभर ने कुल 12 किले राज्य विस्तार के कारण बनवाए थे, जिनका नाम इस प्रकार है: 1 नटवागढ़ का किला, 2 बिजनौरगढ़ का किला, 3 महाराजा बिजली राजभर किला, 4 माती किला, 5 परवर पश्चिम किला, 6 कैली पश्चिम किलों के भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं, 7 पुराना किला, 8 औरावा किला, 9 दादूपुर किला, 10 भटगांव किला, 11 ऐनकला, 12 पिपसेंट किला, उत्तर में पुराना किला, दक्षिणी में निवाधक जंगल सीमा सुरक्षा के रूप में कार्य करता था। इसके मध्य में महाराजा बिजली राजभर का केंद्रीय किला सुरक्षित था। महाराजा बिजली के अंतर्गत 94,829 एकड़ भूमि अथवा 184 वर्ग मील का भूभाग सम्मिलित था। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ थी। धान, गेहूं, चना, मटर, ज्वार, बाजरा आदि की खेती होती थी। अभी बात शुरू होती है उनके बहादुरी की। राजा जयचंद, अल्लाह उदल और महाराजा बिजली राजभर की लड़ाई। गांजर का युद्ध। महाराजा बिजली राजभर की प्रगति से कन्नौज का राजा जयचंद्र चिंतित रहने लगा, क्योंकि महाराजा बिजली राजभर पराक्रमी, उत्साही और महत्वाकांक्षी थे। बिजली राजभर के सैन्य बल एवं वीर योद्धाओं का वर्णन सुनकर जयचंद्र भयभीत रहता था, लेकिन अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जयचंद्र की भी इच्छा रहती थी। जयचंद ने सबसे पहले महाराजा सातन राजभर के किले पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में घमासान युद्ध हुआ और जयचंद की सेनाओं को भागना पड़ा। इस अपमानजनक पराजय से जयचंद का मनोबल टूट गया था, किंतु बाद में जयचंद ने कुटिलतापूर्वक एक चाल चली और महोबा के शूरवीर आल्हा उदल को भारी खजाना एवं राज्य देने के प्रलोभन देकर बिजनौरगढ़ एवं महाराजा बिजली राजभर के किले पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। आल्हा उदल कन्नौज की सेनाएं लेकर अवध आए और उनका पहला पड़ाव लक्ष्मण टीला था। इसके बाद पहाड़ नगर तिकरिया गए। बिजनौरगढ़ से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर सरवन टीले पर उन्होंने डेरा डाला। यहां से उन्होंने अपने गुप्तचरों द्वारा बिजली राजभर किले से संबंधित सूचनाएं एकत्र की। जिस समय महाराजा बिजली राजभर अपने पड़ोसी मित्र राजा काकोरगढ़ के किले में आवश्यक कार्य से गए हुए थे, उसी समय मौका पाकर आल्हा उदल ने अपना एक दूत इस संदेश के साथ भेजा कि राजा हमें अधिक धनराशि देकर हमारी अधीनता स्वीकार करें। ये सूचना तेजी से संदेश वाहक ने महाराजा बिजली राजभर को काकोरगढ़ किले में दी। उसी समय सातन पट्टी के राजा सातन राजभर भी किसी विचार विमर्श के लिए काकोरगढ़ आए थे। संदेश पाकर महाराजा बिजली राजभर घबराए नहीं, बल्कि धैर्य से उसका मुंह तोड़ जवाब भिजवाया कि महाराजा
बिजली राजभर न तो किसी राज्य के अधीन रहकर राज्य करते हैं और न ही किसी को अपनी आय का एक अंश भी देने को तैयार है। जब आल्हा ऊदल का दूत यह संदेश लेकर पहुंचा, उसे सुनकर आल्हा ऊदल झुंझलाकर आग बबूला हो गए और अपनी सेनाएं गांजा में उतार दी। यह खुला मैदान था, यहाँ पेड़ पौधे नहीं थे। इस स्थान पर मुकाबला आमने सामने हुआ। यह मैदान इतिहास में गांजो भांगा के नाम से मशहूर है। ये युद्ध 3 महीना 13 दिन तक चला। इस युद्ध में सातन कोट के राजा सातन राजभर ने भी पूरी भागीदारी की थी। युद्ध बड़ा भयानक था, इसमें अनेक वीर योद्धाओं का नरसंहार हुआ। गांजा भूमि पर तलवार और खून ही खून था, इसलिए इसे लौह गांजा भी कहा जाता है। वर्तमान में इस स्थान पर गजरिया फार्म है। इस घमासान युद्ध में पराक्रमी राजा महाराजा बिजली राजभर बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये युद्ध सन 1194 ई में हुआ था। ये समाचार जब पड़ोसी राज्य देवगढ़ के राजा देवामाती राजभर को मिला तो वह अपनी फौजों के साथ आल्हा ऊदल पर भूखे शेर की भांति झपट पड़ा। इस युद्ध की भयंकर गर्जन और ललकार सुनकर आल्हा ऊदल भयभीत होकर कन्नौज की ओर भाग खड़े हुए, परंतु आल्हा ऊदल के साले जोगा भोगा राजा सातन राजभर ने खदेड़ कर मौत के घाट उतार दिया और पड़ोसी राज्य से सच्ची मित्रता तथा राजभर समाज के शौर्य का परिचय दिया।